मेंस के लिए, स्पेशली मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मेंस को अच्छे से कर पाओ? राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। आप बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है मेंस को क्रैक करने के लिए? मेंस को क्रैक करने के लिए आई फील कि ना फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग स्पीड, लोग राइटिंग स्पीड पे ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है कि आप अगर तेज़ नहीं लिखते हैं तो आप जितना जानते हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में रह जाएगा। अगर वो पन्ने पे नहीं आया तो आपकी काबिलियत वहाँ पहुँचेगी नहीं। और ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी आपके खुद के साथ कि आप जितना जानते हैं वो एग्जामिनर तक नहीं पहुँचा। फिर बाहर लोग कहने लगते हैं कि यार इतना ज़्यादा पढ़ता है और ये सिलेक्ट नहीं हुआ है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना जानकार आदमी, इतना एलिजिबल इंसान सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। पर वो राइटिंग स्पीड है, मतलब वो व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ता है पर अपने जितना जानता है उसको कॉपी पे पहुंचा नहीं पाता। तो इवेंचुअली जब एग्जामिनर चेक करते हैं तो उन्हें कॉपी पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही जो आपके दिमाग में है। राइट। तो राइटिंग स्पीड बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज़, कीवर्ड्स में लिखना। अब जैसे जैसे एमपीपीएससी की परीक्षाओं में अब परिवर्तन हुआ है, जैसे न्यू सिलेबस में कॉपी अब आपके पास जो जगह है लिखने की वो प्रिसाइसली बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, 8 लाइनों में आपको आंसर लिखने हैं। तो आपका आंसर क्रिस्प होना ज़रूरी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे पैराग्राफ्स में आने वाली है तो इवेंचुअली आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। राइट। अगर आप अपनी बात को कम शब्दों में और बहुत साधारण तरीके से एक साधारण लैंग्वेज में एग्जामिनर को बता पाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं समझ पा रहा हूँ और ये होना चाहिए, राइट। तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं मुझे लगता है। और इसमें काम आने वाले हैं आपके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बनाना इज़ मस्ट। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है आपके पास तो दिक्कत ये होने वाली है कि आप जानते सब कुछ है पर 8 लाइन में या एक पन्ने पे आपका उत्तर आ नहीं पाएगा। तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जैसे अभी हम आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ लिया जाए तो आप जानते इतना कुछ है कि आप 2 पन्ने 3 पन्ने या 10 पन्ने का ऐसे लिख सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि उन्होंने आपको 8 लाइन दी है। तो अब आप फंस गए हैं कि आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए असहयोग आंदोलन पूछ लिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि चौरा चौरी की घटना से स्थगित हो गया था। तो वो आपको ये समझना है कि कितनी लाइन में क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो मुझे लगता है जो इस चीज़ को मैनेज कर लेता है वो मेंस में बहुत कमाल करता है। तो मेंस में तो बहुत शानदार नंबर लेके आए हैं लोग। मनीष धनगर तो टॉपर भी हैं शायद, मैंने अभी सुना है, मैं उनसे मिला भी था कुछ दिन पहले। उनके तो बहुत शानदार मार्क्स है। तो मुझे लगता है कि जो लोग मेंस में बहुत अच्छा लिखते हैं ना वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, उनका रिजल्ट इवेंचुअली बहुत अच्छा आता है। राइट। मेंस के बारे में बताया। अब मेंस आपने लिखा और जो आपने बताया शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ना, मेरे को नोट्स के ऊपर बात करनी है आगे चल के कि यार नोट्स कैसे, सही नोट्स कैसे बनाया जाए। क्योंकि हर टॉपर ना ये बोलता है कि यार आपको फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, आपको टेबल्स बनाना चाहिए, आपको शॉर्ट रखना है, लेकिन वो कैसे रखना है उसके बारे में मुझे बात करना है।